वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 188 नंबर क्लास आपके सामने जाहिर हो रही है। हमारे सवाल आपके जवाब बेहतरीन परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली एक क्लास है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये संग्रह दिया जाता है। आज आपने देखा होगा जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान करंट और राजस्थान जीके, जो विद्यार्थी हमारी सुबह 7 बजे राजस्थान करंट की और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखता है, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका कोई गलत होगा, लेकिन निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। स्टार्ट करें इस क्लास को एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? अपने हौसले बुलंद कर अपने हौसले बुलंद कर मंजिल तेरे करीब है। अपने हौसले बुलंद कर ले, मंजिल तेरे करीब है। कोशिश कर बढ़ता जा, कोशिश कर बढ़ता जा, आगे तेरी नसीब है। इसलिए मेहनत कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि तेरे जो नसीब में लिखा है वो तेरे को मिलकर रहेगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हौसला बुलंद करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। पहला प्रश्न बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। जवाब दीजिए आप सारे विद्यार्थी। बड़ा ही सिंपल प्रश्न, देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो आपके लिए मैं रुक रहा हूं 5-7 सेकंड की आप इसका जवाब दे पाओ, क्योंकि शुरुआत मैंने आज के टॉपिक राजस्थान की इस सिंपल सी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की। कल आपको जलवायु से संबंधित टॉपिक मिलेगा। किससे? राजस्थान की जलवायु, क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर में लगभग आते रहते हैं। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। यहाँ इसने क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा है, न कि सीधा वर्ग किलोमीटर में। वैसे पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वर्ग मील में पूछा है 1,32,140 वर्ग मील। कई बार 139 भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो पॉइंट ऑफ से ये सही जवाब हो जाएगा। दूसरा, रेगिस्तान की सीमाओं का विस्तार, राजस्थान है, ये रेगिस्तान है। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है? बड़े सिंपल है, लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। देखिए, ये रहा उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में धौलपुर। अब यहां देखिए, कटरा गांव गंगानगर में है, बिल्कुल गलत है। कोणा गांव गंगानगर में है, बिल्कुल सही बात है, कोणा गांव गंगानगर। क्या सिलाना गांव बांसवाड़ा में है? गलत है ये भी। कोणा गांव गंगानगर, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि क्वेश्चन क्या याद रखने हैं? तहसील। आपको तहसील भी याद रखनी है, आपको जिला भी याद रखना है, और आपको गांव भी याद रखना है। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। जिले मैंने बता दिए। इसके बाद श्री गंगानगर की तहसील आएगी, गंगानगर। गांव आएगा कोणा गांव। फिर जिला दक्षिण में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा गांव की जो तहसील है वो कुशलगढ़ है, और गांव पूछे तो बोरकुंडा। पश्चिम में जिला जैसलमेर, तहसील सम तहसील, गांव कटरा गांव। पूर्व में जिला धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा, गांव सिलाना गांव। तो ये आपको पॉइंट बहुत ही खास महत्व का याद रखना है। जब इस पूरी कैटेगरी की बात आए ना, तो हमारा जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और देशांतर की बात आए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो फैले हुए को अच्छे तरीके से फैलाना है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तीसरा प्रश्न आपके लिए, कौन सा कथन असत्य है? देखो, उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। अभी प्रश्न आया था, उत्तरी पूर्वी भाग क्या सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है? गलत है, ये गंगा यमुना के द्वारा निर्मित है। तो पहला गलत हो गया। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर के अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का उपभाग है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। तो नंबर 1 असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, आपके सामने जिले दिए हुए हैं, जिलों का मिलान करना है, और बड़ा ही शानदार प्रश्न है, लगातार पेपर में आता है। देखिए, दौसा जिले की आकृति कैसी है? इसमें क्या बताना है? सही नहीं है वो बताना है। दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है, बिल्कुल सही है। अजमेर त्रिभुज के समान है, बिल्कुल सही है। टोंक पतंगाकार है, ये भी सही है। चित्तौड़गढ़ बतख के आकार का है, ये गलत है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ है इल्ली के आकार का है। अब मैं आपको बताता हूं, ये है राजस्थान का नक्शा। मैं मुख्य राजस्थान के वो नक्शे जिनकी आकृति है। हनुमानगढ़ अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह लगता है, सोफे के आकार के लगता है। इसके बाद में सिक्कर लगता है उड़ते हुए पक्षी के समान, और चाय के प्याले, ये प्याले की नुमा, कटोरे नुमा, अर्धचंद्राकार। जयपुर है जो पानी की जो सुरही होती है उसके आकार का। इसके अलावा देखिए, ये रहा दौसा धनुषों के आकार का, और करौली और धौलपुर देखो बतख के आकार की।
इसके अलावा और अगर आपसे पूछे तो त्रिकोणा शहर बसा हुआ है झालावाड़, पतंग या राजस्थान की आकृति का टोंक, अजमेर है त्रिभुजाकार, भीलवाड़ा है आयताकार, इल्ली के समान चित्तौड़गढ़, तिलक के समान राजसमंद, और देखो मयूर आकृति का जोधपुर, सपत बहुभुज के आकार का जैसलमेर, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत के समान बाड़मेर, और वहेल मछली के समान जोधपुर, मेंढक बैठे हुए मेंढक के समान आपका सिरोही, उदयपुर के समान उदयपुर, ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। ऐसी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य की स्थिति व विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रश्न इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम गलत कर बैठते हैं। और ये एक पहला टॉपिक ऐसा है, भौतिक प्रदेश और राजस्थान की स्थिति विस्तार पूरे राजस्थान जीके का आधार है। इसलिए जिस विद्यार्थी को अब तक नक्शा नहीं बनाना आता है राजस्थान का मानचित्र, पहले सबसे पहले उसको तैयार करोगे। अगर आपकी नींव अच्छी हुई तो आपका जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर दक्षिण, ये जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार, ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण से विस्तार आपका 869 है और पूर्व से पश्चिम विस्तार आपका 826 है। लेकिन ये तो गलत है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण है 869, पूर्व से पश्चिम 869 है और उत्तर से दक्षिण 826 है। ये उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये सत्य नहीं है। बाकी देख लो, राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, सही है। इसकी अंतरराष्ट्रीय 1070 किलोमीटर है और अंतरराज्य 4850 है और ये कुल भारत के क्षेत्रफल का 10.41 है, बिल्कुल सही है। तो ये समझ में आ गई बात इंपॉर्टेंट। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ भूमध्य रेखा है, यहाँ कर्क रेखा है और यहाँ मकर रेखा है। ये रेखाएं हैं। भारत हमारे कर्क रेखा के बीचों बीच में है, यहाँ पर है भारत और भारत के यहाँ है राजस्थान और ये देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा कर्क रेखा में आता है। क्या पूछ रहा है? ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी दिशांतर, ये पूर्वी दिशांतर, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब पॉइंट देख लो, इंपॉर्टेंट क्या है। ये भूमध्य रेखा मैंने खींच दी और ये खींच दी। क्या पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में है राजस्थान? क्या पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में? गलत हो गया। दक्षिण में तो राजस्थान आएगा नहीं, भारत आएगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, बिल्कुल उत्तरी में भी है और ये पूर्व मैंने 0 डिग्री बता दी, पूर्व में भी है। तो ये पॉइंट ऑफ से एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा आपके लिए, याद रह जाएगा। देखो पश्चिमी उत्तरी में नहीं है। अब आपको क्या याद रखना है? भारत ले लो या राजस्थान ले लो, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है, इसलिए शॉर्टकट में पूरा नाम आता है राजस्थान या भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, राज्य के निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। आपको याद रखना है, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की ओर। अब यहाँ पे अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखिए तो जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए सेट क्या करोगे? इसमें देखिए इन जिलों की बात करें तो सबसे बड़ा इसमें नागौर है, सबसे बड़ा नागौर है, उसके बाद में उदयपुर आएगा, उसके बाद में आपका चित्तौड़गढ़ आएगा और उसके बाद में टोंक। अब गहराई से प्रश्न आइए, क्योंकि नागौर का लगभग जो क्षेत्रफल है वो 17,000 के आसपास है, उदयपुर का 13,000 के आसपास है, चित्तौड़गढ़ का 10,000 के आसपास और टोंक का 7,000 के आसपास। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, बैस है ए द। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान का उप विभाग नहीं है? तो गोडवार क्षेत्र है बिल्कुल, नागौरी उच्च भूमि है बिल्कुल, घग्गर का मैदान है बिल्कुल, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश नहीं है। ये जो आपका शुष्क मैदान है उसका भाग है। तो कल आपको टॉपिक मिलेगा राजस्थान की जलवायु, तो उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेना, फिर मैं आपको यहाँ पे सारा क्लियर करवा दूंगा। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय रेखा है 1070 किलोमीटर। जानते हो आप, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले इसके अंदर आते हैं। अब स्टार्ट कहां से होती है? हिंदूमल कोट से, गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है इसका काम है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर, फिक्स हो गया। अब आपसे पूछे राज्य कौन से आते हैं, तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये रेड क्लिफ रेखा है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना, पेपर में आती है ये। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुब्बड़ पट्टी क्या है? याद रखना, कुब्बड़ पट्टी नागौर अजमेर में है
और आज जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें करंट का प्रश्न आया था। आज सुबह की करंट की क्लास में मैंने करवाया था कि नागौर के जिला कलेक्टर रहते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सिलिकोसिस पर अच्छा काम करते कारण 24वें ई गवर्नेंस अवार्ड से नागौर जिले को सम्मानित किया था। आज का जो वीडियो देखे गया ना उसका भी प्रश्न गलत नहीं हुआ, इसलिए हमारी सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यूज लें। आपका एग्जाम हो न हो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रश्न नए हो पुराने आपको देखना है। आने वाली रीट का जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड ग्रेड का होगा, फर्स्ट ग्रेड का होगा, सेट जो सीईटी है राजस्थान के अंदर होगा, इन सब में राजस्थान करंट आएगा, पीटीआई लाइब्रेरी। इसलिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो करंट की और शाम 9 बजे की क्लास आपको देखनी पड़ेगी और ये देखते रहोगे। आज आपने देखा होगा लैब असिस्टेंट और उससे पहले कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में हमारी जिसने 9 बजे की क्लास, आज 188 नंबर क्लास है, जिसने देख रखी है राजस्थान जी की एक भी प्रश्न गलत नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है। लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें हैं, ये तो पश्चिम राजस्थान वाले खूब जानते होंगे, लू चल रही है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, वाह वाह, आनंद आ जाता है जब जनवरी के अंदर भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, पश्चिमी विक्षोभों से ठंडी ठंडी फुहारेदार हवाएं आती है और हमारी रबी की फसलों को इतना फायदा करती है जिसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। और बबूलिया वायु चक्रवात होता है भंवर, ये तो जानते हो, मिट्टी का बबूलिया उठता है एकदम और उठा के ले जाता है। पश्चिमी राजस्थान में तो रेत ही रेत, लिफाफे वगैरह, खुर्सियां, कई जगह तो शादी ब्याह की मुश्किल से किसी की शादी होती है, टेंट लगे होते हैं, उसको उड़ा के ले जाता है, तो ये बबूलिया होता है जिसको बतूलिया कहते हैं। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन है, तो ये गलत है। क्या चीज है ये? बरखान अर्धचंद्राकार बालू रेत के टीले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 3 सबसे बड़े जिले बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं 3 बड़े जिले, तो जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर बाड़मेर और बीकानेर। अब क्या है कि कई किताबों में कंफ्यूजिंग चल रही है कि बीकानेर 2 नंबर पे आ गया। बीकानेर अगर 2 नंबर पे आता तो मेरे हिसाब से तो कोई किताबों में या क्लियर कोई करंट का प्रश्न बनता, मैंने तो देखा नहीं। मैंने तो अब यही सुना है कि जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसके बाद में बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किलोमीटर है और बीकानेर का 27,244 है। अब पता नहीं कहां कई किताबों में बीकानेर को पहले दे दिया, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का सही जवाब। अगला देखिए, रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने लहरदार बड़े टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? बता दो भाई। ये जो इधर वाले है ना, रेगिस्तानी मैदानी पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले, गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर वाले, जल्दी से बता दो कि बड़े बड़े टिल्ले हैं उनको कहते हैं सैंड ड्यून। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून कहते हैं भी। खड़ीन तो जैसलमेर में वो क्षेत्र है दलदली वाला और गीजर पानी वाला है। निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन कीजिए। देखो, नागपाड़ी मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, गलत है, क्योंकि या तो तारागढ़ है या तारागढ़ नहीं है तो फिर टोटगढ़ की पहाड़ी है। शिवपुर घाट व बर अरावली की दर्रा है, ये सही है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में बहुत बार आता है, भी ध्यान रखना। उदयपुर में जो जयसमंद झील है ना, उसके पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का या लासड़िया का पठार है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य, बिल्कुल ऐसे ही गलत आ गया। सही उत्तरों का देना है, क्योंकि 56 का मैदान तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 ही सही है, बीर सी। ऐसे याद रखना भी, एकदम याद। थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तब देखो, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सही नहीं बताना है तो भाई ये तो सही है, आबादी वाला, सबसे ज्यादा जनघनत्व है इसका। या ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल कहां पे? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये गलत है, ढाल ऐसे नहीं है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, इधर दक्षिण की तरफ है। बबुल, फोग, धोकड़ा, केर आदि प्रमुख वृक्ष है, हाँ ये तो सही है। यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है, ये तो है ही। बाजरा, मोट, गवार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ये भी सही है। बाजरा है, मोट, गवार है। तो देखो गलत क्या होगा? अच्छा, गलत बताया तो देखो ये तो सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। ये धोकड़ा है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं होता, तो इसका सी है ये। बी और सी गलत हो जाएगा, बी और सी गलत हो जाएगा। भी देखते हैं, बीर सी ऑप्शन है क्या? बीर सी। धोकड़ा वन पश्चिमी राजस्थान में नहीं होता, इधर दक्षिणी राजस्थान में होता। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? बताने की जरूरत नहीं है। लसाड़िया आंदोलन भी चला था, उदयपुर में है, और अभी मैंने आपको बताया। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अब चोटियां हैं, ये चोटियां बहुत बार बता चुका हूं मैं। जरगा, जरगा के बाद अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, इसको कई बार बता चुका हूं मैं, तो मैं ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊं। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम से है? संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम से है? तो दहली क्रम से, ध्यान रखना। उत्पत्ति पूछे वलित पर्वत है, वर्तमान में विशिष्ट पर्वत है, श्रृंखला में पूछे दहली क्रम और सबसे प्राचीनतम है। कौन सा क्षेत्र देश हैरो के नाम से जाना जाता है? देखो भौतिक प्रदेश का स्थिति विस्तार का जो प्रश्न आएंगे ना, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो जो देशहरो क्षेत्र है उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में बांटती है, इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला सीधी सी बात है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दो भागों में बांटती है। कौन सा क्षेत्र जहां वनस्पति कम पाई जाती है? तो सारे जानते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क मरुस्थल है। बुराट का पठार कहां स्थित है? बुराट का पठार तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। कुंभलगढ़ कहां पे? राजसमंद में। गोगुंदा कहां पे? उदयपुर में। इसके बीच पठारी बाग है, तो इसको याद रखना। ऊपरमाल क्या है? जानते हो ऊपरमाल का तो नाम सुना होगा। चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र और भीलवाड़ा का जो बिजोलिया का क्षेत्र है, उसके बीच के पठारी भूमि है, उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम है सही सुमेलित नहीं है? देखो 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में सही है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में सही है, ऋषिकेश पहाड़ी सिरोही में, ये भी सही है। मालखेत की पहाड़ी जालोर, ये गलत है। मालखेत की पहाड़ी कहां पे है? सिक्कर के अंदर है। मालखेत की पहाड़ी सिक्कर के अंदर है। और मलानी पर्वत व ग्रेनाइट की पहाड़ियां इधर डूंगरपुर जालोर बाड़मेर में। रघुनाथगढ़ भी कहां पे है? सिक्कर में। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां जाता है? ये जो पूर्वी मैदानी भाग में बहती है, इन नदियों का अधिकांश पानी कहां जाता है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, दक्षिणी चीन सागर में। तो जाहिर सी बात है ये अरावली पर्वतमाला है, यहां से इधर जाएगी वो बंगाल की खाड़ी में और इधर जाएगी वो अरब सागर की खाड़ी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल रोकता है भी। क्या कह रहा है? सही उत्तर का चयन करना है, रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही है, बहुत सारे खनिज निकलते हैं। अभी कल ही मैंने आपको बताया था सिक्कर के क्षेत्र में यूरेनियम उत्पादन किया जाएगा, उदयपुर के उमरा में यूरेनियम का उत्पादन होगा। राजस्थान में वर्षा का वितरण पर्व अरावली से प्रभावित नहीं है भाई, बहुत ज्यादा प्रभावित है। जल विभाजक रेखा कही जाती है। तो राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है, ये बड़ा प्रश्न आ रहा है, अभी बार बार दो बार आ चुका है, 2021 में एक बार, 2022 में। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे कम न्यूनतम भूकंप के झटके लगते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही कम आते हैं। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ वाला क्षेत्र इधर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आता है, लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी कहते हैं। बरदरा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बरदरा, वैसे बरदरा देखो अजमेर में बताई जाती है, जो अरावली वाली है ना, अजमेर से जो ब्यावर होकर जोधपुर जाने के मार्ग पर है बरदरा, अजमेर में। लेकिन एक बरदरा बूंदी के अंदर भी है, ठीक है, बूंदी के अंदर, इसलिए ये काफी कंफ्यूजिंग चीजें रहती है, पता नहीं क्या कारण। तो बरदरा अरावली वाले पूछे तो अजमेर के अंदर है। और बता देता हूं मैं, ब्यावर से होकर गुजरात जाने के मार्ग पर यह मार्ग प्रशस्त करती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। इसकी ऊंचाई हमें पता है 1722 मीटर है, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार क्या बीएसटीसी, पिछला बीएसटीसी हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था, तो लगभग मीटर में आ जाए तो 3 से गुणा कर दिया करो, थोड़ा सा ऊपर होगा तो लगभग 5700 के आसपास फिट मीटर में आती है। तो यहां उत्तर देख लो क्या होगा, 5600 से 5700 फीट, ऐसे लगभग में क्वेश्चन आया था बीएसटीसी में आज से 2-3 साल पहले। तारा बालुका स्तूप कहां पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप का मतलब ऐसे 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 बालुका स्तूप बन जाते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो कहां पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप पोखरण और सूरतगढ़ क्षेत्र में, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो सुपरफास्ट क्लासें हैं ये, निरंतर आपको मिल रही है, तो करंट आपको लगातार मिलता जा रहा है। हमारे नानक क्लासेज ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपके लिए स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है,
पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए चल रही है, फर्स्ट पेपर के लिए भी चल रही है, वीडियो मॉडल पेपर चल रहे हैं, 15 मॉडल पेपर डाल दिए गए, महज 51 रुपए इसका प्राइस कर दिया, पहले 151 था। तो जरूर एक बार विजिट करके जाइए ताकि एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार है स्थित है। अगला देखो, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। ये तो आपको पता ही है। तो किससे? मध्य प्रदेश से भी लगती है और गुजरात से। इधर गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश है, तो यहां आ जाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की लगती है। ठीक है, इसकी बांसवाड़ा की। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्न में से भौतिक उप इकाइयों में किसका उपविभाजन है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा का नाम आते ही आपने सुना होगा, अजमेर मेरवाड़ा, तो ये मध्य अरावली का भाग है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित क्षेत्र है? भीड़ चंबल नदी के आसपास वाला क्षेत्र है। देखो इधर ने चंबल नदी नहीं जाती है, न भीलवाड़ा वाली जाती है, ना इधर जाती है। तो कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, इधर ये ना भरतपुर से लेकर कोटा, बूंदी, झालावाड़, डांग विकास कार्यक्रम चलाया हुआ है। कंदरा विकास, कंदराएं प्रभावित क्षेत्र में विकास परियोजनाएं चलाई हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो घग्गर का मैदान चूरू और हनुमानगढ़ जिले में है क्या? घग्गर का मैदान तो हम कह सकते हैं हनुमानगढ़ जिले में है। शेखावटी आंतरिक प्रवाह का सही सुमेलित बताना है, तो चूरू में नहीं है, गलत हो गया। शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल कांतली नदी है यहाँ पे। उदयपुर बेसिन मेहा पठार, गलत है। मेसा पठार भी नहीं है क्योंकि चित्तौड़गढ़ में। बुराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर पे, ये भी गलत है। तो ये किसी है शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से बना हुआ है। अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन बार बार हर साल एक बार आपको पक्का मिलेगा। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, फीट में पूछे तो लगभग 5700 फीट। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिह्नित कीजिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिह्नित कीजिए। तो देखिए, जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, इसका सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान आप जानते होंगे कि प्रथम चरण की शुरुआत वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री थे तो 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव से शुरू हुई थी। दूसरा चरण इनका 2016 में फिर 30 जून को स्टार्ट हुआ था और लास्ट ये चौथा जो चरण है अभी अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ था। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सारे जानते हो सबसे छोटा जिला धौलपुर है, उसके बाद में दौसा आता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि धरातल से छोटे मोटे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये प्रश्न सीधे आते हैं कई बार। जैसे 50% एग्जाम में आगे तो 20% आपको ऐसे मिलेंगे और वही गलत हो जाते हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? अब अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, देखो करौली है, भीलवाड़ा भी है, जयपुर भी है, लेकिन दौसा अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। ये देखो दौसा ये बीच में रह गया। अंतर्राज्यीय का मतलब किसी राज्य से नहीं लगता है। इधर ये करौली लग रहा है, इधर ये जयपुर लग रहा है, इधर ये देखो भीलवाड़ा इधर लग रही है, तो ये सारे लग रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं नक्शे का ज्ञान आपको होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है इधर से, और ये देखो इधर लेके 10 जिले, सॉरी 2 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। दो जिले याद रखना। कौन सा सूत्र याद रखना? आम का मतलब होता है आगरा और मथुरा, 2 लगते हैं, और राजस्थान के 2 लगते हैं, भरतपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश से, तो 2 लगते हैं। तो आम के अंदर देखो आगरा और मथुरा 2 होंगे, तो मथुरा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है डूंगरपुर नहीं बनाता, बूंदी बीच में आ गई, करौली ये बनाता है, भरतपुर नहीं आया, क्योंकि 10 जिले लगते हैं, यहां से लगते हैं। सूत्र याद रखना, दोक, सको, बाजा, चिब, प्रभा। वैसे सूत्र याद रखा मैंने लाइन से, दोक, सको, बाजा, चिब, प्रभा। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहां तक 10 जिले लगते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 लगते हैं। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? तो सीधी सी बात है 21 जून का दिन था, अभी कुछ दिन पहले कर्क रेखा पर एकदम ऊपर चमका तो एकदम बांसवाड़ा बीच में है, बांसवाड़ा पर लंबवत चमकता। जयपुर जिले के समीपवर्ती जिलों का समूह बताइए। अब ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है कि जयपुर जिले के पास में लगता कौन है?
जयपुर के लगता कौन है, क्या कोई दूरी पे है। अब ये नक्शा देखो, जयपुर में दौसा लगता है बिल्कुल, अलवर लगता है, सिक्कर लगता है, नागौर लगता है, अजमेर लगता है, टोंक लगता है। अब अपने देख लेते हैं, दौसा लगा, सिक्कर लगा, टोंक लगा, अलवर लगा, नागौर लगा, ये भी सी चूरू नहीं लगा, दौसा लगा, सिक्कर लगा, झुंझुनू नहीं लगा, दौसा लगा, टोंक लगा, सवाईमाधोपुर नहीं लगा, ये करौली नहीं लगा, एक लग गया होगा यहाँ पे देखो, ये करौली लगता है, और इधर सवाईमाधोपुर लगता है, करौली नहीं लगता है। ऐसे याद, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सबके लिए हो जाता है ऐसा तो 1 नंबर से। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? ये देखिए, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती हुई है? आपको पता है कि एक बड़ा सिस्टम तकड़ा है, राजस्थान और जितने भी राज्य उनकी कॉम्बिनेशन में सारे जिले लगते हैं, तो 6 जिले गुजरात के, 6 ही राजस्थान के लगते हैं। अब कौन कौन से लगते हैं ये भी बता देता हूँ, प्रश्न आ जाता है कि एक बार नक्शे में बताता हूँ आपको, थोड़ा टाइम तो लग रहा है लेकिन बता रहा हूँ। देखो, यहां से गुजरात की सीमा लगती है बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 1 2 3 4 5 6, इतने ही 6 जिले गुजरात के लगते हैं। सूत्र देखो, अभी प्रश्न आया था कुछ दिन पहले कि गुजरात के कौन से जिले से जालोर जिले की सीमा लगती है, तो सूत्र याद रखना, कब सा आम आमदा, कब सा आमदा। देखो, कच्छ बांसवाड़ा बाड़मेर के साथ लगता है, फिर बनासकांठा जालोर से, साबरकांठा, अरावली, माही, दाहोद, ऐसे याद। अगला देखो, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? अब तिरछी देखो, यहां कर्क रेखा है, यहां बांसवाड़ा आ गया, यहां डूंगरपुर आ गया, एकदम गंगानगर है, वहां पे सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य दूरी पे होता जाएगा लंबवत पड़ेगी बांसवाड़ा में, तो जहां लंबवत सबसे ज्यादा पड़ेगी वहां सबसे कम तिरछी पड़ेगी, तो उत्तर हो जाएगा। अब बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो डूंगरपुर इसका उत्तर हो जाएगा। ये लॉजिक वाले प्रश्न होते हैं, ये कॉमन सेंस वाले प्रश्न होते हैं। कई बार डूंगरपुर ऑप्शन नहीं आता तो फिर उदयपुर वगैरह इस साइड में जाना पड़ता है अपने को। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित क्षेत्र? दोबारा आ गया, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। 56 का मैदान कहां स्थित है? तो दक्षिणी राजस्थान में माही का जो क्षेत्र है ना, माही नदी का, वो 56 का मैदान है। राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है कर्क रेखा। कई प्रश्न मैंने आज भाई सिंपल दे दिए, मैं सीधी बात बताता हूं। विश्व के नक्शे में बात करें तो यह भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। भारत एशिया के अंदर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। यूरोप से कर्क रेखा गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है भी, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। बड़ी शानदार है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ने का कुछ मजा अलग ही है। मैं राजस्थान का एक भूभाग हूं, मैं अपनी 2 विशेषताएं आपको बताता हूं। हिंट दिया कि मैं राजस्थान का एक भूभाग हूं, मैं अपनी 2 विशेषताएं आपको बताता हूं। मुझमें अधिक सिंचाई कुएं और नलकूप से होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला मेरी पश्चिम दिशा में, आज ही प्रश्न आया आपने देखा होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला मेरी पश्चिम दिशा में है, किसकी बात कर रहा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश की। राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं। इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इस भाग में 56 का मैदान भी है, इस प्रदेश के एक हिस्से का ढाल पश्चिम की ओर है। उक्त विशेषताएं निम्न में से किस भौतिक प्रदेश की है? ये किसकी बात कर रहा है? पूर्वी मैदानी भाग की। जनसंख्या घनत्व अधिक है, 56 का मैदान भी है, एक हिस्से का ढाल पश्चिमी दिशा की ओर है, सही है। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए। और भी पढ़ लेना। पूर्वी मैदान में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, और सुमेलित बता रहा है डोरा पर्वत जालोर में है, बोराज अलवर में है, नागपाड़ अजमेर में है, खोग अबाई राजसमंद में नहीं है, खोग जयपुर में है, बाबाई इधर झुंझुनू की तरफ है। ये 52 प्रश्न आपके थे राजस्थान के सामान्य जानकारी और भौतिक प्रदेश के। कल हम जलवायु पर चर्चा करेंगे, तब तक आप अच्छे तरीके से निरंतर अध्ययन करते रहें, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ये श्योर है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।